हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। वी हैव स्टार्टेड द वीडियो सीरीज विद द एक्सप्लेनेशन एंड वी हैव स्टार्टेड द यूनिट टैक्सोनॉमी and we have started with chapter of taxonomy, biological classification. So today we will discuss the kingdom Monera. We will discuss everything about kingdom Monera and I will try to cover all the important one-liners. I hope you will understand, you will like the video. But before proceeding, I want to give you some of the informations. If you are new to the channel, then don't forget to subscribe our channel and hit the notification bell so that you will be notified on our every next video. Next thing is, if you are an MNS aspirant and you are preparing for the MNS 21 examination, then you can join our online courses where you will get 2 to 3 hours live classes from Monday to Saturday, as well as you will get PDF notes and test series. You will get our number, you will get our WhatsApp number that is being displayed on your screens continuously, and our number is also available in the description box of the video. साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है, वीडियो समझ में आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। इसके अलावा इफ़ यू वांट देन यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एज वेल एज यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल। चलिए, without wasting more time, let us start the video and I am going to explain kingdom Monera. Okay, kingdom Monera, all the prokaryotes are included in this kingdom. यानी RH विटेकर साहब के जो 5 किंगडम्स थे उनमें कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। वी आर स्टडिंग ईच एंड एवरी किंगडम इन डिटेल। हम एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड विद द किंगडम मोनेरा। मोनेरा से स्टार्ट किया है। प्रीवियस 2 वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 इजीली अवेलेबल हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उन्हें ज़रूर देखें। आज ये पार्ट 3 है और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि किंगडम मोनेरा से रिलेटेड हर एक टॉपिक को पूरी तरीके से अच्छे से जान लें। चलिए, किंगडम मोनेरा, ऑल द प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। सारे प्रोकैरियोट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। प्रोकैरियोट्स क्या थे और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस था, आई हैव एक्सप्लेन इन आवर प्रीवियस वीडियो। आगे आज बढ़ाते हैं। किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स 2 मेजर ग्रुप्स। जो किंगडम मोनेरा है दैट इंक्लूड्स 2 मेजर ग्रुप्स। 2 मेजर ग्रुप इसमें आते हैं। कौन कौन से? आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। Archaebacteria and Eubacteria are the 2 major groups which are included in the kingdom Monera. इसके बाद Archaebacteria. Archaebacteria, the group Archaebacteria includes halophiles, thermoacidophiles and methanogens. इनके बारे में भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि halophiles क्या होते हैं, thermoacidophiles क्या होते हैं, या फिर methanogens कहाँ होते हैं and where they are found. We have discussed about them in our previous video. So if you have missed those videos, please go to the channel, go to the playlist and have a look. इसके अलावा today we have to discuss Eubacteria. आज हमें Eubacteria basically discuss करना है। Eubacteria में क्या क्या आएगा? Eubacteria में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। So Eubacteria includes bacteria, cyanobacteria and mycoplasma. ये 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स किस में रखे गए हैं? आपके यूबैक्टीरिया में। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू द यूबैक्टीरिया, आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया डिफर। दे आर डिफरेंट इन द सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये एक दूसरे से सेल वॉल स्ट्रक्चर में डिफ़र करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया काफ़ी हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है? सेल वॉल स्ट्रक्चर का डिफरेंस दोनों में पाया जाता है। इसके बाद यूबैक्टीरिया आर द ट्रू बैक्टीरियाज। यूबैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये हमारे ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब एक एक करके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया से पहले माइकोप्लाज्मा पढ़ते हैं। माइकोप्लाज्मा देखो, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल
माइकोप्लाज्माज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो अगर आपसे पूछा जाता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, यू हैव टू नेम माइकोप्लाज्मा। साथ ही साथ इसका दूसरा नाम है दैट इज़ PPLO। PPLO स्टैंड्स फॉर प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। PPLO स्टैंड्स फॉर प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। इसके बाद इनका कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है, इनका कोई अपना डेफिनेट शेप नहीं होता है। सो दे कैन चेंज देयर शेप, ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इनका अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो दे आर ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इन्हें क्या कहते हैं? जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो मोनेरा के बारे में, मोनेरा के माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको जो 3 चीज़ें याद रखनी है वो क्या क्या हैं? दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज PPLO। PPLO स्टैंड्स फॉर प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बाद दे आर ऑल्सो नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा कि इनके नाम में एल्गा ज़रूर आ रहा है बट दे आर नॉट एल्गा। ये एल्गा नहीं है, दे आर साइनोबैक्टीरियाज। ठीक है, ये एल्गा नहीं है, दे आर साइनोबैक्टीरियाज एंड इनका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके साथ दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन पाई जाती है ये उसको फिक्स करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इनमें इनकी एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है दैट इज़ हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट इज़ द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया। दैट इज़ हेट्रोसिस्ट इज़ द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच इज़ हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये किस में हेल्पफुल होती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती है। तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको जो 3 वन लाइनर मेनली क्वेश्चंस याद करने हैं वो क्या थे? दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, दे आर नोन एज PPLO एज वेल एज दे आर नोन एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। ये 3 क्वेश्चन हो गए। साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान रखिएगा इनके नाम के आगे एल्गी है बट दे आर साइनोबैक्टीरियाज। इसके बाद ये दे आर हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड they are having heterocyst cell. Heterocyst is a specialized cell of cyanobacteria which is helpful in nitrogen fixation. इसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि they are blue green in color. इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है इसकी वजह से ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया के बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन टेक अ वेरी क्विक स्क्रीनशॉट। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ क्विक स्क्रीनशॉट। ओके, so now we will discuss about bacteria and I have written here some points and I will elaborate them कि ये क्या हैं। I will explain you everything। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे थे। यू बैक्टीरिया के टोटल कितने पार्ट्स थे? 3। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। वी हैव स्टडीड वन लाइनर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। नाउ वी हैव मूव टूवर्ड्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, डिस्कवरी, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया गोज़ टू लीवेनहॉक। लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को डिस्कवरी की, बैक्टीरिया की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है। साथ ही साथ ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। व्हाट इज़ बैक्टीरियोलॉजी? बैक्टीरियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड एवरीथिंग अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में, उनके नेचर के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इज़ एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एंड ही हैव डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। उन्होंने ही बैक्टीरिया की डिस्कवरी भी की थी। साथ ही साथ टर्म बैक्टीरिया इज़ गिवन बाय एरेनबर्ग। एक साइंटिस्ट हैं एरेनबर्ग जिन्होंने टर्म बैक्टीरिया दिया था। बैक्टीरिया टर्म वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट एरेनबर्ग।
इसके बाद बैक्टीरिया जो शेप होता है, बैक्टीरिया अपने शेप के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स में डिवाइड है, यानी 4 तरीके के बैक्टीरिया की शेप्स होती हैं। सबसे पहले इस कॉकस, ठीक है, कॉकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पाइरलम, ये 4 तरीके के शेप्स हैं जिसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। कॉका इज समवॉट गोल होते हैं ये, स्फेरिकल, बैसिलस इज रॉड शेप, ठीक है, विब्रियम इज ये कॉमा लाइक होते हैं, विब्रिया कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है इनका, एंड स्पाइरलम इज स्पाइरल। तो ये 4 तरीके की शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की, जिसके अकॉर्डिंग हम उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कॉकस, बैसिलस, विब्रियम एंड स्पाइरलम। कॉकस स्फेरिकल शेप, बैसिलस रॉड शेप, विब्रियम कॉमा शेप, ठीक है, और स्पाइरलम स्पाइरल शेप। आपने विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया का नाम भी सुना है, दैट इज़ अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा। विब्रियो कॉलरी इज अ बैक्टीरिया विच इज़ पॉजिटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा। तो इसमें क्या है, विब्रियो है, यानी दैट इज़ विब्रियम शेप्ड, यानी कॉमा शेप का वो बैक्टीरिया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे हो सकता है। तो देयर आर टू प्रोसेसेस विच आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। सबसे पहली है फिजन। फिजन है बेटा, फिजन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिजन? फिजन क्या होता है? फिजन की हेल्प से जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये 2 डॉटर या फिर 2 से ज़्यादा डॉटर ऑर्गेनिजम्स में बढ़ जाता है। फिजन क्या होता है? एक मेन ऑर्गेनिज्म का डिवाइड होना और उससे कई सारे डॉटर सेल्स का बन जाना, दैट इज़ नोन एज फिजन। अगर एक डॉटर सेल के डिवाइड होने से एक पेरेंट सेल के डिवाइड होने से 2 डॉटर सेल बन रही हैं, देन दैट टाइप ऑफ फिजन इज़ नोन एज बाइनरी फिजन। अगर एक पेरेंट सेल के डिवाइड होने से 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं, देन दैट टाइप ऑफ फिजन इज़ नोन एज बाइनरी फिजन। और जब मल्टीपल सेल्स बनते हैं तो हम उसको फिजन कह देते हैं, यानी पेरेंट सेल के डिवीजन से जब डॉटर सेल्स बने तो उसको क्या कह रहे हैं हम? फिजन। फिजन इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन का एक बहुत कॉमन मेथड है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, और ये बहुत कॉमनली इससे बैक्टीरिया अपने नंबर को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ स्पोर फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। स्पोर फॉर्मेशन क्या है? जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है, आई एम रिपीटिंग, जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? अपने चारों तरफ और ज़्यादा लेयर्स बना लेते हैं ताकि वो हार्श कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर जाएं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज स्पोरेशन। ये क्या कहलाती है? स्पोरेशन कहलाती है। यानी बैक्टीरिया कैन फॉर्म स्पोर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। व्हाट इज़ स्पोर फॉर्मेशन? व्हाट इज़ स्पोरेशन? स्पोरेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? दे फॉर्म सेवरल लेयर्स, अपने ऊपर 2 से 3 लेयर बना लेते हैं, कोट ऑफ लेयर्स, 2 to 3 कोट ऑफ लेयर्स, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। और इससे क्या होता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन इसे कहते हैं। और स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से, स्पोर्स की हेल्प से बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन अ वेरी वेरी हार्श कंडीशन एज वेल। ठीक है, इसके साथ ही साथ नेक्स्ट है इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन किंगडम मोनेरा। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस किंगडम में पाई जाती है? तो दैट इज़ फाउंड इन किंगडम मोनेरा। अगर आपसे पूछा जाए, इफ़ वन लाइनर इज आस्क्ड दैट मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन विच किंगडम, सो यू हैव टू नेम किंगडम मोनेरा। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इसमें देखने को मिलती है। यहाँ आपको फोटोट्रॉप्स भी मिल जाएंगे, हेट्रोट्रॉप्स भी मिल जाएंगे, सैप्रोफाइट्स भी मिल जाएंगे, यानी बहुत सारे। अब व्हाट आर फोटोट्रॉप्स, व्हाट आर हेट्रोट्रॉप्स एंड व्हाट आर सैप्रोफाइट्स? तो देखो, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद बना लें, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। इसके अलावा दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडिंग ऑन सम एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स। उन्हें क्या कहते हैं हम? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। साथ ही साथ सैप्रोफाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सैप्रोफाइट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडिंग अपॉन डेड मटीरियल फॉर देयर फूड, यानी जो डेड मटीरियल पे अपने फूड के लिए डिपेंड करें, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं।
तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसके बाद आपको जो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बैक्टीरिया के बारे में वो याद रखनी है। फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोट्रॉपिक है यानी सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बना सकता है, दैट इज़ रोडोस्पाइरिलम। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। रोडोस्पाइरिलम इज़ अ बैक्टीरिया विच इज़ फोटो ऑटोट्रॉप। रोडोस्पाइरिलम एक बैक्टीरिया है जो कि फोटो ऑटोट्रॉप है। इसके बाद देखो, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट बट दैट इज़ यूजलेस फॉर प्लांट्स। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी नाइट्रोजन अवेलेबल है लेकिन वो प्लांट्स के लिए यूजलेस है। वाई? बिकॉज दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन इट्स फ्री फॉर्म। वो अपने फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है तो प्लांट्स उसे यूज़ ही नहीं कर सकते। आप प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते तो वो क्या हो गए? यूजलेस हो गए। उसको फिक्स करना पड़ता है, उस फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, और फिर फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करना और फिक्स करके वापस एनवायरनमेंट में फ्री हो जाना, ये इस तरीके से पूरी नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है। तो नाइट्रोजन साइकिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोकॉकस। ये 3 बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और आपको इनके नाम याद रखने हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकॉकस। सो these were the explanations of bacteria। ये आपकी किंगडम मोनेरा हुई। आप चाहें अपनी एनसीईआरटी को रेफर्स कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आई हैवंट मिस्ड एनीथिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वी आर वेटिंग। वहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, पॉलिटी स्टार्ट हुई है। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू सो मच। Thank you everybody, thank you so much for watching the video. You can take a screenshot.